आज पैंथ इन्फिनिटी लिमिटेड पर नजर डालते हैं। पंथ इन्फिनिटी लिमिटेड, ये कंपनी आज स्टॉक मार्केट में मतलब काफी छाई हुई है। शेयर की कीमत में लगभग 19% का जबरदस्त उछाल, और ये अपने 52 हफ्ते के नए हाई पर पहुंच गया है। और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, बीएसई पर कुछ 920,000 के करीब। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया इसके साथ। हमारे पास इस कंपनी के स्टॉक पर कुछ डेटा है, चलिए देखते हैं कि क्या कहानी बन रही है। ये कंपनी है किसमें? हाँ, ये मुख्य रूप से कीमती धातुओं, पत्थरों और ज्वेलरी के व्यापार में है। आज सुबह ये कोई 25 जुलाई सुबह 9:15 बजे का डेटा है। कीमत थी 10.25 रुपये, मतलब 1.63 रुपये या करीब 19% ऊपर। हाँ, ये जो उछाल है ना, वो कुछ हद तक जो मोमेंटम स्कोर दिया गया है स्रोत में, उससे मेल खाता है। स्कोर है 661,000, जिसे टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश कहा गया है। मतलब ये कि हाल के दिनों में शेयर की कीमत और वॉल्यूम में रुझान तो पॉजिटिव दिखा है, लेकिन स्कोर ऐसा नहीं है कि कोई विस्फोटक तेजी हो, बस एक ठीक ठाक मतलब मध्यम तेजी कह सकते हैं। दिलचस्प। अच्छा, इसके साथ ही एक और आंकड़ा है, वैल्यूएशन स्कोर। वो 62.71 100 के साथ किफायती बताया गया है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन। तो क्या इसका मतलब समझें कि इस उछाल के बाद भी कीमत ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है? देखिए, किफ़ायती मूल्यांकन का ये मतलब नहीं होता कि शेयर एकदम सस्ता है। इसका मतलब ये है कि जो अभी मार्केट प्राइस है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कमाई जब बुक वैल्यू के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा नहीं लगता, कम से कम जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से। पर यहीं पर एक ज़रूरी बात है, वो है ड्यूरेबिलिटी स्कोर, स्थायित्व स्कोर। वो योग्य नहीं दिखाया गया है, नॉट एलिजिबल। योग्य नहीं, इसका क्या मतलब निकालें? ये थोड़ा चिंताजनक लगता है। हाँ, स्थायित्व स्कोर असल में कंपनी के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड और फाइनेंशियल हेल्थ को देखता है। योग्य नहीं का मतलब अक्सर ये होता है कि या तो कंपनी नई है, जिसके पास विश्लेषण के लिए पर्याप्त पुराना डेटा नहीं है, मतलब कोई नया खिलाड़ी हो जैसे, या फिर हो सकता है उसके फाइनेंशियल आंकड़ों में इतने उतार चढ़ाव हों कि कोई ठोस नतीजा निकालना मुश्किल हो। तो ये लंबी अवधि की स्थिरता पर एक सवाल जरूर उठाता है। अच्छा, ये भी पता चला है कि कल ही यानी 24 जुलाई को तिमाही नतीजों पर चर्चा के लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी। क्या इस खबर का आज की तेजी से कोई सीधा कनेक्शन हो सकता है? टाइमिंग तो मतलब वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल, टाइमिंग तो अहम है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नतीजों की घोषणा से ठीक पहले या बाद में शेयरों में ऐसी हलचल होती है, खासकर अगर मार्केट को अच्छे नतीजों की उम्मीद हो। लेकिन देखिए, बिना नतीजों का विवरण जाने ये कहना मुश्किल है कि ये उछाल सिर्फ उम्मीद पर आधारित है या नतीजे वाकई अच्छे आए हैं। अगर नतीजे उम्मीद से बेहतर निकले तो शायद ये तेजी बनी रहे, वरना ये बस एक स्पेक्यूलेशन, एक अटकलबाजी का नतीजा भी हो सकता है। असल कहानी तो नतीजों के बाद ही पता चलेगी। स्रोत में एक स्वॉट विश्लेषण का भी जिक्र है, और वो थोड़ा कह सकते हैं अजीब लगता है। इसमें 33 तो ताकतें बताई गई हैं, स्ट्रेंथ्स, और केवल 3 कमजोरियां, वीकनेसेस। अवसर और खतरे शून्य, 33 ताकतें और सिर्फ 3 कमजोरियां। ये अनुपात कुछ ज्यादा ही मतलब पॉजिटिव नहीं लग रहा। हाँ, ये वाकई असामान्य है। 33 ताकतें और सिर्फ 3 कमजोरियां। ऐसा अनुपात कई बार तब देखने को मिलता है जब विश्लेषण शायद किसी ऑटोमेटेड टूल से हुआ हो, जो बहुत सतही मैट्रिक्स को गिन लेता है। या फिर हो सकता है कि स्रोत कंपनी के बहुत छोटे छोटे पॉजिटिव पॉइंट्स को भी ताकत मान रहा हो। ये जानना जरूरी होगा कि ये ताकतें हैं क्या असल में। क्या ये सच में कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाती हैं? तो हाँ, असल तस्वीर शायद उतनी गुलाबी ना हो जितनी ये स्वॉट रिपोर्ट दिखा रही है। इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। सही बात है। और एक यूजर पोल का नतीजा भी है हमारे पास। 103 वोट पड़े हैं, उसमें करीब 62% लोग खरीदें, बाय की सलाह दे रहे हैं, 22% बेचें, सेल, और 16% होल्ड करें। तो आम निवेशकों में रुझान तो पॉजिटिव दिख रहा है, पर ऐसा भी नहीं कि सब एक ही तरफ हों। हाँ, तो संक्षेप में अगर देखें तो पैंथर इन्फिनिटी में हाल में जबरदस्त तेजी आई है। वॉल्यूम अच्छा है, 52 हफ्ते के नए शिखर पर है। टेक्निकल इंडिकेटर मध्यम तेजी दिखा रहे हैं, वैल्यूएशन भी किफायती लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ड्यूरेबिलिटी स्कोर है नहीं, स्वॉट एनालिसिस थोड़ा अजीब है, तिमाही नतीजे भी पता नहीं, और एनालिस्ट का कोई टारगेट प्राइस भी नहीं है। तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। कुछ अच्छे संकेत हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिसिंग हैं या उन पर सवाल हैं। बिल्कुल।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये तेज उछाल, एनालिस्ट अनुमानों की कमी, अयोग्य स्थायित्व, नतीजों का इंतजार, एक सवाल मन में आता है कि मान लीजिए नतीजे आ भी जाएं, तो निवेशकों को सिर्फ प्रॉफिट के आंकड़ों से आगे बढ़कर और किन गहरी चीजों पर गौर करना चाहिए ताकि वो इस हालिया उछाल की असलियत और कंपनी की वास्तविक क्षमता को समझ सकें। शायद कंपनी का आगे का अनुमान क्या है या उसके कर्ज का स्तर कैसा है, ये सोचने वाली बात है।